जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्ज़ाम टूर चैनल पर। और आपसे बता दें, आप देखे होइएगा 1 से 2 सप्ताह पहले जब एग्ज़ाम हुआ था और उसमें जब सभी को मिलाकर एग्ज़ाम लिया गया था, उस समय जब चेयरमैन से बोला गया, बातचीत हुआ, बहुत सारे मीडिया वाले बातचीत किए तो उन्होंने बोला कि बहुत जल्द दरोगा की वैकेंसी दिया जाएगा। और आप यहाँ पे देखिए दरोगा के वैकेंसी के बारे में क्या कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है कि सीट बहुत कम है, लेकिन जबकि मुझे मानना है और सभी का मानना है कि इतना सीट नहीं होगा, इससे ज़्यादा सीट आएगा। अब कितना आ रहा है ये देख सकते हैं। प्रदेश में 1275 दरोगा बहाली की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू, यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि 1275 बिहार पुलिस में 21,000 सिपाही की बहाली के तुरंत बाद दरोगा नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। पुलिस मुख्यालय के अनुसार 1275 दरोगा की नियुक्ति की जानी है। पुलिस मुख्यालय के स्तर पर रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके बाद बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापन जारी किया जाएगा और रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया 4 माह से चल रही है। सूत्रों के अनुसार इस माह रोस्टर क्लियरेंस होने की उम्मीद है। अक्टूबर माह में विज्ञापन। देखिए, एक बात बता दें, इस जब अध्यक्ष साहब से बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर बोला कि ये प्रक्रिया समाप्त होगी, उसके बाद तुरंत दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिया जा रहा है अक्टूबर माह, तो अक्टूबर माह भी सही है। यदि विज्ञापन उस समय तक भी आ जाता है तो अक्टूबर, अब आपके पास समय नहीं है। ये भी बात आप देख लेंगे। जो भी ये अभ्यर्थी हैं, खासकर बहुत सालों से उम्मीद करके आए हैं कि हमको बिहार दरोगा बनना है बिहार में और बिहार पुलिस में जाना है, तो पुलिस के लिए तो बहाली हो रही है, लेकिन दरोगा का बहाली आने वाला है। यहाँ बोला गया है कि 1275, यदि मान लेते हैं 1275 ही आता है तो भी आप क्या कर सकते हैं, कम बेस करना, ज़्यादा और अधिक करना वो आपके और हमारे बस की बात नहीं है। जो आयोग के द्वारा दिया जाएगा, जो सरकार के द्वारा भेजा जाएगा, उसी पर बहाली लिया जाएगा और उतना ही में संतुष्टि करना पड़ेगा। लेकिन यदि बात करें, बहुत सारे लोगों से मैं भी मिलता हूं, बातचीत करता हूं, बहुत सारे लोगों से इस पर विचार विमर्श किया, तो मुझे लग रहा है कि 2000 प्लस तक आना चाहिए। ये 1200 जो 75 है, देखिएगा बढ़ जाएगा। अब मैं भी यदि 1275 पर भी होता है तो आपको एकदम तैयार रहना चाहिए। अब समय नहीं मिलेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं जिस तरीक़ा से केवल और केवल यहाँ पे क्या है, चूँकि देखिएगा, और आपसे मैं बता दूं, और यदि बात करें माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के पास, तो केवल एक बिहार स्टेट है जिस पर वह शासन करते हैं और मैक्सिमम उनका प्रयास हो रहा है। चूँकि जॉब के लेकर पूरे देश में मोदी सरकार की किरकिरी हो रही है, तो इसको लेकर मुख्यमंत्री जी सोच रहे हैं कि केवल और केवल जितना भी सीट खाली है वह किसी भी विभाग में हो, क्यों ना बिहार सरकार के द्वारा निकाल दिया जाए और बिहार के सभी आयोग के द्वारा साफ सुथरा एग्ज़ाम करा लिया जाए, ताकि एक मेरा चेहरा बने और इस चेहरा को और इस भर्ती को लेकर मैं जब चुनाव हो तो उस समय प्रचार करूं और उस समय मैं प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार बनूं। तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, चूँकि बिहार से कोई प्रधानमंत्री बने तो इससे खुशी की बात कोई नहीं हो सकता। लेकिन आप भी जानें, आप मेहनत करें, क्योंकि ये मौका फिर 5 साल बाद आएगा कि 10 साल बाद आएगा, ये कोई नहीं जानता। तो आप अपने आप को इतना मेहनत करें, लगन से करें कि इस बार सबके पास एक जॉब हो। क्योंकि आप देखिएगा, टीचर भर्ती समाप्त हुआ, अभी नहीं हुआ, फिर अगला वैकेंसी के बारे में सोच लिया गया, जबकि ये वैकेंसी कई एक सालों से लटकी हुई थी। तो आप देख सकते हैं जिस तरीक़ा से मैं बता रहा हूँ। अभी आप देखिएगा, सचिवालय सहायक थोड़ा सा लटका हुआ है, इसका कारण है आप जान रहे हैं कोर्ट केस। उसके बाद देखिएगा जब उसका एग्ज़ाम रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के तुरंत बाद उसमें दूसरे वैकेंसी पर भी चर्चा हो जाएगी। इंटर स्तरीय वैकेंसी भी रुकी हुई है, तो बहुत सारा वैकेंसी है। स्वास्थ्य विभाग में भी जाइएगा। तो आपसे बता दें, जो दरोगा बनना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है। बताया जा रहा है कि अक्टूबर तक में वैकेंसी दिया जाएगा। अब देखिए, प्रकाशित करते हुए यहाँ पे दिया दिसंबर तक परीक्षा ले ली जाएगी, अक्टूबर में वैकेंसी दिया जाएगा, दिसंबर तक एग्ज़ाम आपका करा लिया जाएगा। यदि बात करें तो अक्टूबर से नवंबर दिसंबर 2 से 2.5 माह आपका समय मिलेगा। अभी जो समय है आप देख सकते हैं, इस समय का यदि आप यूज करते हैं तो आपके लिए लाभकारी होगा। क्योंकि सीट कम भी रहे तो आपको एक सीट लेना है और इच्छा शक्ति होना चाहिए। जो अभ्यर्थी मेहनत करेंगे, संख्या तो बहुत है तो आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। यदि आप प्रीलिम्स में छांट देते हैं अभ्यर्थी को, प्रीलिम्स में आपका रिजल्ट होता है तो मेंस के लिए कुछ समय मिल जाता है। जब मेंस में होता है तो आप दौड़ निकाल लेते हैं। चूँकि बहुत दिनों से आप दौड़ कर रहे हैं, बहुत दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। और दरोगा में अच्छा कट ऑफ रहेगा, क्योंकि सभी अभ्यर्थी कई एक सालों से लगे हुए हैं। कई एक बार ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको इच्छा है कि दरोगा बनना है, वह अभ्यर्थी कितने
बार लुसेंट हो, एसपीडी हो, रुक्मिणी का सेट प्रैक्टिस हो या बहुत सारा एनसीईआरटी हो, सभी को कई एक बार पढ़ लिए हैं जितना मार्केट में बुक है। तो आप प्रयास करें कि निरंतर मेहनत करें और ये अभ्यास ज़रूर करें कि जो आप पढ़ते हैं उसको रिवीजन ज़्यादा करें। एक ही बुक पढ़ें लेकिन 10 बार रिवीजन करें। अब थोड़ा सा आते हैं, देखिएगा। और संभावना जताई जा रही है बिहार पुलिस एडीजी मुख्यालय से जेएस गंगवार ने बताया कि जल्द ही प्रक्रिया की बाधाओं को दूर कर लिया जाएगा। पुलिस सूत्रों के अनुसार दरोगा बहाली को लेकर पहले रोस्टर में दिव्यांगों को आरक्षण का प्राविधान किया गया था, लेकिन पुलिस बहाली में प्राविधान नहीं होना चाहिए। इस वजह से रोस्टर से संशोधित करते हुए दिव्यांगों के लिए अलग से स्टेनो एसआई पद का सृजन करने पर विचार किया जा रहा है। देखिए, पहले से था दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण, लेकिन दिव्यांगजनों के लिए अब अलग से किया जाएगा और इसमें कर दिया गया है उनके लिए अलग से स्टोनों का किया जाएगा और उसमें जो भी दिव्यांगजन होंगे उनके लिए लाभकारी होगा। तो अभी देख सकते हैं ये सूचना मिल रहा है कि 1275 पद रहेंगे और 1275 पद पर दरोगा की बहाली होगी। तो आप प्रयास करें कि आपके पास जो भी मार्केट में बुक है, जैसे एनसीईआरटी हो गया, तो एनसीईआरटी को 1 से 2 बार जरूर रिवीजन कर लें और रिवीजन करें। इससे पहले यदि आप रिवीजन किए हैं, इस बार रिवीजन करेंगे तो एक बात ध्यान में रखेंगे कि जो याद होगा उस पर उसको छोड़ देंगे, जो याद नहीं है, जो उस पर आपको लग रहा है कि यहाँ से प्रश्न आता है, उसको ऐसे कर देंगे। उसके बाद जो आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं उसमें आप देखते होइएगा एक बॉक्स बना के दिया गया रहता है, वहाँ से मैक्सिमम प्रश्न आ रहा है। एक मेरा सुझाव मानिएगा, तो एनसीईआरटी में जिस तरीक़ा से हर चीज़ का क्वेश्चन बैंक होता है, ठीक उसी प्रकार एनसीईआरटी का आपको भी क्वेश्चन बैंक मिलता है। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है उसको आप ज़रूर देखेंगे और उसको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बोलते हैं। भारत सरकार के साइट पर उपलब्ध है, आप वहाँ से जाकर ले लेंगे। तो एनसीईआरटी यदि एग्जाम्पलर आप देख लेते हैं तो आप बहुत अच्छा से एनसीईआरटी पर आपका पकड़ हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर जो है कई एक एग्जामों में पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन वहाँ पे छाटा गया है, तो वह बहुत बेहतरीन होगा, उसको आप ज़रूर देख लेंगे। यदि दरोगा अभ्यर्थी को लगे इसके बावजूद किसी भी प्रकार का सहयोग चाहिए एग्जाम टूर के द्वारा, तो एग्जाम टूर 100% आप सबके साथ है और आगे भी उम्मीद करेंगे कि आप लोग अपनी पढ़ाई में बेहतरीन करेंगे, आगे भी करते रहें। जब बहाली दिया जाएगा, जिस तरीक़े से बताया जा रहा है कि अक्टूबर नहीं निकल जाएगी, तो आप अच्छा से लग कर और इसको फाइनल करने का प्रयास करेंगे। बेस्ट ऑफ लक एग्जाम टूर किससे होगा। जय हिंद, जय भारत, जय